देखिए व्यूअर्स, नेक बैंड बन के हमारे पास रेडी हो चुका है। बैक साइड से मैंने स्टिचेस भी उठा लिए हुए हैं। ये प्रोजेक्ट की फ्रंट साइड है। प्रोजेक्ट अब हमारे पास बनना लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा। अब देखिए काउंट कर लेते हैं कि नेक बैंड के 11 स्टिचेस हम लोगों ने कर दिए हुए हैं, तो इसके बाद कितने स्टिचेस रह गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये नेक बैंड के जो स्टिचेस हैं इनके साथ मैं रेड मार्कर लगा रही हूँ, क्योंकि इनके बाद फौरन हमें फ्रंट के लिए स्टिचेस उठाने हैं। 2 2 4 6 8 10 और 11। ये देखिए 11 स्टिचेस के बाद हम लोगों ने इस नेक बैंड से कितने स्टिचेस उठाए हैं काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 24 और एक 25 स्टिचेस हमारे पास उठाने हुए हैं। तो ये 25 स्टिचेस 9 से 18 माह तक के बच्चे के लिए काफ़ी हैं। अगर आपका बच्चा थोड़ा हेल्थी है तो बीच में 3-4 स्टिचेस ज़्यादा कर लें, ताकि 30 स्टिचेस हो जाएं आपके पास, तो वो बहुत बेहतरीन स्टिचेस हैं आपके पास। अब इसमें देखें कि हम लोग अपने पास नेक बैंड के स्टिचेस को डिवाइड कैसे करेंगे। पता है आप लोगों को कि स्टार्ट जब हम लोगों ने किया था तो ये नेक बैंड से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। यूं 3.5 हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे लिया था और 3.5 हम लोगों ने राइट साइड पे लिया था। टोटल यहाँ पे बैंड के स्टिचेस हमारे पास 12 थे। 3.5 इतना टोटल लेंथ हम लोगों ने 7 इंचेस बनाई थी। यहाँ पे कॉर्नर पे एक स्टिच हम लोग डिक्रीज किया बोथ साइड। 11 स्टिचेस हमारे पास अब रह गए। यहाँ पे भी 11। ये जो हम लोगों ने इसमें से बीच में से स्टिचेस पिक की हैं तो 25 उठाने हुए मेरे पास, लेकिन मैं इसमें 3 स्टिचेस ऐड करूँगी ताकि मेरे पास 28 स्टिचेस हो जाएं। वो मैं जिस पॉइंट पे ऐड करूँगी आप लोगों को दिखा दूँगी। देखिए उसके बाद अब हम लोगों ने रेगलान के लिए डिवीजन करनी है। डिवीजन के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टिचेस हमारे पास ये 28 है। 28 स्टिचेस हैं हमारे पास, इसे हम लोगों ने डिवाइड करना है। 4 स्टिचेस हम लोग इसमें रेगलान के ले लेंगे। ये राइट साइड का फ्रंट और ये स्लीव्स का, ये राइट साइड के स्लीव्स का बैक, ये लेफ्ट साइड के स्लीव्स का बैक और ये लेफ्ट साइड के स्लीव्स का फ्रंट। यहाँ पे एक एक स्टिच हम लोग दे लेंगे। इनके राइट और लेफ्ट हम लोगों ने एक एक स्टिच इंक्रीज करना है। लेफ्ट साइड से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है, ये हमारे पास स्लीव्स के स्टिचेस, ये और ये भी हम के स्लीव के स्टिचेस। 5 स्टिचेस मैंने स्लीव्स के ले लिए। 10 स्टिचेस हो गए मेरे पास निकल गए और 4 स्टिचेस मैंने बीच में ये ले लिए रेगलान के। स्लीव्स के मेरे पास 10 स्टिचेस आ गए और रेगलान के मेरे पास आ गए 4 स्टिचेस। बैक के स्टिचेस 14 स्टिचेस 28 में से निकाल दें तो हम लोगों के पास 14 स्टिचेस रिमेनिंग रह जाते हैं। बैक के मेरे पास 14 स्टिचेस आ गए। ठीक है, ये अगर ऐड करें तो हम लोग 4 और 4 8 और 1 और 1 2 हो गया। 28 हमारे पास ये स्टिचेस आ गए। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हम लोगों ने देखें नेक बैंड के स्टिचेस लिए हुए हैं 11 और 11। जब हम लोग टॉप टू डाउन कार्डिगन राउंड नेक में बनाते थे तो इसके फौरन बाद हमारे पास फ्रंट साइड आ जाती थी राइट की और ये लेफ्ट साइड का फ्रंट। ठीक है, तो अब हमारे पास फ्रंट के स्टिचेस नहीं है। ये चीज सिर्फ ये मोस्टली बोले आपकी की पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखना है कि नेक अब नेक बैंड नहीं रह गया, बटन बैंड हो गया ना जो हम लोगों ने नेक बैंड बना हुआ था। बटन बैंड के फौरन बाद हम लोगों ने स्टिच इंक्रीज करना है। हम लोगों ने यहाँ पे स्टिच इंक्रीज करना है। इसी इंक्रीज से हमारे पास ये वी नेक शेप बनती हुई जाएगी। इसमें एक रो में हम लोग इंक्रीज करेंगे, एक में नहीं करेंगे। सिर्फ यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है। ये मैं अब आप लोगों को अपने साथ करते हुए दिखाती हूँ।
तो नेक बैंड मुझे बार बार काउंट ना करना पड़े, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही स्टिच मार्क लगा दिया हुआ है। 11 स्टिचेस के बाद हम लोगों ने मार्कर लगाया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इंक्रीज करना है फ्रंट साइड के लिए स्टिचेस को। तो इसके बाद फौरन हम लोग लगाएंगे ये लेफ्ट साइड के स्लीव्स का पहला स्टिच मार्कर, क्योंकि इस मार्कर के बाद हम लोगों ने फ्रंट और राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे स्टिच इंक्रीज करना है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये रैगलॉन इंक्रीज का जो मिडल स्टिच है वो, उसको लगाएंगे मार्कर, ये लग गया। फिर 5 स्टिचेस हम लोग बीच में बुनाई करेंगे। ये मैं इधर ही रखती हूँ सारे, ताकि यूं कर लेते हैं। ये 2 मार्कर साथ लगेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने 5 स्टिचेस लेने हैं, 1 2 3 4 5। 5 के बाद यहाँ पे मार्कर मिडिल स्टिच लेंगे। देखिए जो एक रैगलॉन स्टिच रखते हैं, मैं इसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे मार्कर लगाती हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने एक दफ़ा मार्कर से पहले और एक दफ़ा मार्कर के बाद इंक्रीज करना है। तो आप चाहें तो मिडिल रैगलॉन स्टिच पे भी मार्कर लगा सकते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए ये मुझे लगता है इजी रहेगा, इसलिए दोनों साइड पे लगाती हूँ। अब बीच में 14 स्टिचेस चाहिए। 14 स्टिचेस नहीं है मुझे यहाँ पे, अभी आपको पता है 3 स्टिचेस इंक्रीज करने हैं, तो इसलिए मैं यहीं पे छोड़ दूंगी और ये राइट साइड के बटन बैंड के पास आ जाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसके बाद मार्कर लगाया मैंने, और इस मार्कर के बाद मुझे ये राइट साइड का जो फ्रंट है इस स्लीव्स का, उसका एक मार्कर लगाना है। फिर एक स्टिच जो रैगलॉन स्टिच होगा उसके बाद का मार्कर लगाना है, ये वाला। अब 5 स्टिच इसके अंदर आएंगे, 2 3 5, ये 5 स्टिचेस, ये मार्कर लगेगा और ये इसका एक मिडल स्टिच आ जाएगा, ये वाला। अब बीच में कितने स्टिचेस हैं? 2 4 6 8 10 और 2 12। 2 स्टिचेस यहाँ पे मुझे इंक्रीज करने हैं। अब मैं देखें, ये नेक बैंड के बाद वाले स्टिचेस है ना, ये मार्कर इसका मैं इधर करूँ। इसका मार्कर इसलिए लगा रही हूँ ताकि मुझे हर बारी में ये नेक बैंड के स्टिचेस काउंट ना करना पड़े। इसके बाद मैंने इंक्रीज करना है। पहला जो रैगलॉन का इंक्रीज होगा इन 2 स्टिचेस के दरमियान वाला, वो मैं लेती हूँ लेफ्ट इंक्रीज। तो मैं अभी भी यहाँ पे लेफ्ट इंक्रीज लूंगी नेक बैंड के बाद वाला। इसका जो राइट इंक्रीज आएगा यहाँ पे मेरे पास आएगा, ये इस पॉइंट पे, ठीक है। फ्रंट के भी 2 स्टिचेस इंक्रीज करने हैं, तो एक इस साइड पे होगा और एक इस साइड पे। यहाँ पे लेफ्ट कर रही हूँ और यहाँ पे राइट कर रही हूँ। जब आप प्रोजेक्ट देखें तो आपके पास ये लेफ्ट साइड बनती है और ये राइट, इसलिए मैं हमेशा राइट इंक्रीज बाद में करती हूँ, लेफ्ट पहले करती हूँ। मार्कर मैंने इधर कर लिया और अब मुझे लेफ्ट इंक्रीज करना है। लेफ्ट इंक्रीज के लिए मैं स्टिच हमेशा जो है लेफ्ट हैंड वाला, लेफ्ट इंक्रीज के लिए मैं हमेशा लेफ्ट हैंड की सिलाई से राइट साइड का स्टिच उठा लेती हूँ। ये उठाऊंगी, ये मेरे पास स्टिच इंक्रीज हो जाएगा। ये मैं निट करूंगी लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड मतलब इसे बैक साइड से बुनाई करेंगे। अब ये वाला स्टिच बुनने से पहले ये देखिए, ये मैंने अभी एक इंक्रीज किया जो मेरे पास बटन बैंड के बाद था। फिर देखिए यहाँ पे एक और मैंने प्लस का साइन लगाया हुआ जो मेरे पास लेफ्ट साइड के स्लीव्स का स्टिच बनता है। सबसे बड़ी बात, बिगिनर्स यहीं पे कंफ्यूज होकर गलती करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इसे की पॉइंट मेंशन कर दिया है कि बटन बैंड के स्टिच इंक्रीज करना है फौरन बाद, ये वो है। फिर ये लेफ्ट साइड का इंक्रीज आ जाएगा, ये इसका इंक्रीज भी लेफ्ट साइड से करूंगी पहला, तो ये लेफ्ट साइड से एक और इसका लूप उठाऊंगी नीचे से। सिमिलर कलर है तो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा। ये मैंने उठा लिया है, इसे लेफ्ट साइड के फेस के साथ हम लोगों ने बनाना है, तो मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर ली। ये मेरे पास फेस लेफ्ट साइड पे चला गया और ये मैंने बुनाई कर दिया। और अगर आप देखें
तो यहाँ पे 2 स्टिचेस इंक्रीज हो गए हमारे पास। यहाँ पे हमें 2 ही इंक्रीजेस चाहिए थे। यहाँ पे देखिए नेक बैंड के बाद का इंक्रीज लगाया हुआ है मैंने, और यहाँ पे भी नेक बैंड के बाद इंक्रीज लगाया हुआ है। और ये जो साइन है ये रेगलान इंक्रीज के साथ ये हमारे पास आ जाएगा दोनों साइड पे एक एक। यहाँ पे 2 स्टिचेस बनेंगे, ठीक है। ये मार्कर रिमूव कर लिया, ये रेगलान स्टिच या मिडल स्टिच वो बना, ये मार्कर हटा दिया। अब राइट इंक्रीज के लिए मैं राइट हैंड की सिलाई लेती हूँ, और जो ये स्टिच लूप होता है इसकी राइट लेग पहली लेग उठा के ऊपर रखती हूँ और इसे निट कर लेती हूँ। ये इंक्रीज हो गया मेरे पास। अब मेरे 5 स्टिचेस बीच में ऐसे ही बुनाई होंगे, वो बनेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इंक्रीज करेंगे। ये इंक्रीज हो गया, उसके बाद ये 5 बन गए। फिर अब ये वाला इंक्रीज आ रहा है मेरे पास, ये इंक्रीज करेंगे, लेफ्ट इंक्रीज है तो लेफ्ट हैंड की सिलाई से उठाएंगे, ये उठाया, लेफ्ट साइड से बुनाया, उसको बैक साइड से बुनाया। ये रेगलान इंक्रीज वाला स्टिच, मिडल स्टिच या बोलें, वो बुनाई हुआ। अब हमारे पास राइट इंक्रीज आ जाएगा, ये ऐसे ही बुनाई होगा, आगे वाला स्टिच ऐसे। अब देखिए मैंने 2 स्टिचेस इंक्रीज करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, बीच में किसी भी मेथड से, मैं निट फ्रंट एंड बैक मेथड के साथ 1 स्टिच इंक्रीज कर लिए। अब 4 स्टिच बना के किसी भी पॉइंट पे एक और इंक्रीज कर लूंगी। तो जो रेगलान इंक्रीज है ना, इनसे पहले कर लूंगी ताकि शेप में फर्क ना आए, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे कर लेते हैं, 2 हो जाएंगे, 1 और ये 2, 14 स्टिचेस हो गए मेरे पास। ये अब हमने दोबारा आ गया राइट साइड के स्लीव्स का पहला रेगलान इंक्रीज, ये हमारे पास बुनाई हुआ। अब देखिए मैंने लेफ्ट साइड से लेना है, तो इस लूप की मैं ये लेफ्ट लेग उठाऊंगी, ये वाली डायरेक्शन चेंज करके मैंने लेफ्ट साइड से निट कर लेना है, बैक साइड से, सॉरी। ये रेगलान इंक्रीज स्टिच ये आ गया। अब राइट इंक्रीज आ गया, ये। अब 5 स्टिचेस बीच में ऐसे ही बुनाई होंगे, 1 2 3 4 5। देखिए 5 स्टिच से बाद हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे फिर हम लोगों ने लेफ्ट साइड का इंक्रीज करना है, रेगलान का। लेफ्ट हैंड की सिलाई से उठाएंगे और ऐसे करके बुनाएंगे। ये फेस डायरेक्शन बैक साइड की है और निट भी बैक साइड से बुनाई करेगा, ये आ गया। अब देखें, अब हमारे पास आएगा राइट इंक्रीज, ये इंक्रीज किया हमने, दो इंक्रीज करने हैं ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास। एक का मैं इस राइट साइड से कर लेती हूँ, ये राइट इंक्रीज कर लिया ये। अब दूसरे का मैं इसकी नीचे वाली लेग उठा के इससे भी राइट साइड से, राइट फेस से बना रही हूँ। यहाँ पे भी देखें 2 इंक्रीजेस आ गए, ये मार्कर आया। आगे बैंड के स्टिचेस ऐसे ही बुनाई होंगे जैसे हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। बिगनर्स के लिए बहुत डिटेल में बताया है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। गलती कहाँ होगी, सिर्फ ये स्टिचेस के साथ, बाकी गलती किसी पॉइंट पे आपके पास नहीं होगी। बहुत आराम से बनते हो जाएगा और बहुत ही प्यारा और आसानी से बन जाने वाला प्रोजेक्ट है। बिगनर्स भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसकी उल्टी साइड देखें, हम लोग उल्टी उल्टी बुनेंगे बैंड के स्टिचेस को छोड़ने के बाद। ये मैं उल्टे स्टिचेस बना लेती हूँ और सीधी रो पे आप लोगों को दिखाती हूँ। एक और जो बात अब बिगनर्स को समझनी है वो देख लीजिएगा। देखिए सीधी साइड आ गई हमारे पास। याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास नीडल का जो फेस वाली साइड आएगी उसमें आपने पहले 2 स्टिचेस स्लिप करने हैं। निट हैं तो निट वाले स्लिप करने हैं, पर्ल हैं तो पर्ल वाले स्लिप करने हैं। ये सर्कुलर है तो इसलिए ये आपको समझ नहीं आ रही होगी। यहाँ पे अगर स्ट्रेट नीडल होती तो यहाँ पे नीडल का हेड होता, तो आपने टिप वाली साइड पे 2 स्टिचेस स्लिप करने हैं। ये देखें, ये स्लिप स्लिप और आगे वाला निट।
फिर बैंड के जो स्टिचेस हैं वैसे ही बुनाई होंगे, वो हर बाद में प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने तक ऐसे ही बनते जाएंगे। इसमें अब जो समझने वाली बात है वो ये दूसरा की पॉइंट आप लोगों के पास बिगनर्स के लिए ये है, ये देखें ये 11 स्टिचेस बन गए, बैंड इधर के बाद का मार्कर इधर कर लिया। अब देखें ये 2 स्टिचेस हैं हमारे पास, हमने स्लीव्स का इंक्रीज करना है 1 स्टिच पहले तक, जो है ये जो मिडिल स्टिच है इससे जो लास्ट स्टिच बनेगा उसके ऊपर। तो अभी हमारे पास ये आ रहा है बैंड के बाद का स्टिच इंक्रीज करना है, लेकिन हमने यहाँ पे बैंड के बाद स्टिच इंक्रीज नहीं करना। क्यों नहीं करना? लेंथ वरना बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और स्टिचेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। तो हमें ये चाहिए कि स्टिचेस कम हों और हमारे पास प्रोजेक्ट अपना एक्यूरेसी के साथ बने, इसलिए एक रो में हम इंक्रीज करेंगे, एक में नहीं करेंगे। इस बार हम लोग इस स्टिच मार्कर के बाद इंक्रीज नहीं कर रहे, जस्ट ये वाला स्टिच भी निट करेंगे। तो ये लेफ्ट साइड के स्लीव्स का रेगलान का जो स्टिच आएगा उससे पहले एक दफ़ा हम लोग इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ये रो हमारे पास फ्रंट ओपन के लिए वी नेक कार्डिगन में ये रो प्लेन बुनी जाएगी। हर दफ़ा में एक रो हम लोग निट करेंगे, एक प्लेन बुनेंगे, ठीक है। बाकी लेकिन जो स्लीव्स के और बैक के स्टिचेस होंगे रेगलान के, वो आप अपने पास उसी तरह इंक्रीज करते हुए जाएंगे। ये सारा मेथड था जो बिगनर्स को समझाना था। अब मैं ये सारी अपनी लेंथ कंप्लीट कर लूँ, 5 इंचेस तक जो है लेंथ कंप्लीट करूँगी, क्योंकि ऊपर 2 इंचेस मेरे पास बॉर्डर है। तो 9 से 18 माह तक के बच्चे के लिए ये लेंथ आर्म होल तक के लिए जो है बहुत इनफ है। आप चाहें तो 5.5 भी कर सकते हैं, तो बेहतर 5.5 कर लें और बाकी फिर हम लोग ऐसे ही इसको नेट करके 5.5 तक आप लोगों को फिर मिलती हूँ। देखिए व्यूअर्स, अब हमारे पास अपनी पूरी लेंथ बन के रेडी हो चुकी हुई है। इसमें बटन होल देंगे और उसके बाद अपने पास स्लीव्स के लिए और फ्रंट बैक को हम लोग सेपरेट कर लेंगे। मैं आपको मेजरमेंट्स चेक करवा देती हूँ कि कितना मैंने इसको नेट किया हुआ है। बॉर्डर को छोड़ रही हूँ, बटन बैंड का जो था बॉर्डर, उसके बाद मैंने काउंट करना है। ये 5.5 बना। ये 1 से 1.5 साल तक के बच्चे के लिए बेहतरीन इसकी मेजरमेंट्स हैं। अभी हम लोग ने यहाँ पे बटन होल देना है। ये देख लीजिएगा, बेबी बॉय का कार्डिगन है तो इसलिए हम लोग इसको लेफ्ट साइड पे बटन होल देंगे। ये बटन होल वर्टिकल में दे रहे हैं तो इसलिए हम लोगों ने इन स्टिचेस का हाफ कर लेना है, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ स्टिचेस होंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 स्टिचेस मैं बनाऊंगी अपने पास। जब भी हम लोगों ने यहाँ पे वर्टिकल में बटन होल देना है तो हम लोगों को उल्टा स्टिच चाहिए। उल्टा स्टिच इसलिए कि आगे हम लोगों ने रैप करना होता है। ये सीधा स्टिच बनेगा ना, तो और इस पॉइंट पे हमारे पास ये जो 6 स्टिचेस हैं, 3 और 2 5, ये जो 5 स्टिचेस हैं इन्हें हम लोगों ने छोड़ देना है। ये हम बाद में बुनाई करेंगे। अब ये मैंने सीधा स्टिच बुनाई किया, यहाँ पे ये उल्टा छोड़ा और जब ये सिलाई पलटेंगे तो यहाँ पे भी उल्टा आएगा। ये इसको पहली दफा में मैं निट कर लेती हूँ ताकि यहाँ पे से टाइट रहे, लूज ना हो। ये वर्टिकल बटन लूज होता भी नहीं है। ये बटन बैंड के सारे स्टिचेस हम लोगों ने ऐसे ही बना लेने हैं जो स्टिचेस हम लोगों ने बैंड के लिए रखे होंगे। तीन, 2 5, 2 7, 2 9 और 2 11, ये बैंड के स्टिचेस हैं। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इंक्रीज करना है तो ये हम लोग इंक्रीज करेंगे। ये रो हमारे पास अब देखिएगा पूरी यहाँ से बनती हुई उल्टी साइड से बनती हुई सीधी साइड पे आएगी यहाँ तक।
इसमें हम लोगों ये पूरी बैंड वाले स्टिचेस बनाने, फिर इसकी ये रिवर्स रो बनेगी हमारे पास, ये सारी बनती हुई आएगी। और फिर यहाँ पे फिर मैं पहुँच के आप लोगों को दिखाती हूँ, ये पूरा रिच कंप्लीट करके इसकी उल्टी साइड पे आके मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करेंगे, ये चीज़ देखनी है। देखिए व्यूअर्स, जब हम लोगों ने ये रो निट करते हुए जाना है तो जो इंक्रीजेस वाले पॉइंट आएंगे इस पे आपने इंक्रीज करना है। इस पॉइंट पे अगर आपके पास इंक्रीज बन रहा हो ये बैंड के साथ तो आपने करना है, नहीं तो अगर रेस्ट रो आपके पास जा रही है तो आपने रेस्ट रो करनी है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास इंक्रीज आ रहे हैं तो मैं अपने पास ये इंक्रीज देती हुई जाऊंगी। या मैं 2 रोज और एक रिच कंप्लीट कर लूं फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, ये पूरी 2 रोज बन के रेडी हो चुकी हुई हैं। अब हमारे पास इसकी उल्टी साइड खत्म होने वाली है। ये बैंड के स्टिचेस आ गए जो हम लोगों ने निट किए थे। अब यहां से हम लोगों ने अपने पास बटन खोल देना है। ये मेरे पास सीधा स्टिच आ गया, ये वाला। अब उल्टा स्टिच है जो हम लोगों ने बुनाई करना है। अब मैं ये पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर दूं क्योंकि मैं इसमें एक दफा ये रो कंप्लीट की है। अगर आपके बटन का होल बड़ा हो तो आपने 2 दफा ये रोज कंप्लीट करके लेके आनी है। जहां पे अभी 2 बनी है यहाँ पे आपके पास 4 बनेंगी। उल्टा स्टिच है, उल्टा स्टिच बुनाई करने से पहले हम ऊन पीछे करते हैं। यहाँ पे बटन होल के लिए गैप देना है। अगर इसको रैप नहीं देंगे ना तो गैप नहीं बनेगा वर्टिकल का। ये मैंने एक दफा इसको रैप दे दिया क्योंकि एक रिज बना था। रिज मतलब जिसकी 2 रोज बनती हैं, एक सीधी और एक उल्टी। ठीक, ये अब उल्टी रो हमारे पास ऐसे ही बन के आएगी। इसमें जो 5 स्टिचेस बैंड के हैं ये वाले ऐसे बनेंगे। ये आई कार्ड के 3 स्टिचेस और 2 बैंड के 5 स्टिचेस बन जाते हैं। ये पहला स्लिप 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 और ये थर्ड वन निट। ये आगे वाला उल्टा उल्टा बनेगा बैंड का स्टिच, फिर सीधा। देखें, ये सीधा बुनाई करने से पहले आपको देखना है कि इस सीधे के साथ हम लोगों ने जो रैप किया हुआ स्टिच है वो लेना है, लेकिन लेना हम लोगों ने बैक लूप से। या तो सिलाई आप ऐसे करके पीछे से डाल लें या ऐसे आगे से डाल के ऐसे घूम के पीछे ले चले। दोनों मेथड है, जिस मेथड से मर्जी आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे पास इधर बटन होल बन जाएगा। बहुत ही टाइट और बहुत नीट एज बनता है। बाकी के जो बटन्स हैं आप अपने पास अपनी पसंद से दे सकते हैं। 8 रोज के बाद दें, 10 के बाद दें, वो अब आपकी अपनी चॉइस होगी। देखिए, अब ये बटन होल बन गया। यहाँ से मैंने अब इसको स्लीव्स के लिए और बैक के लिए सेपरेट करना है। यहाँ से बनाते हुए जाऊंगी जहाँ पे स्लीव्स के स्टिचेस आएंगे। ये पार्ट अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ताकि बिगिनर्स को बहुत अच्छे से समझ आ जाए। देखें, बटन होल मैंने बना लिया अपने पास। ये बटन का साइज छोटा था इसलिए एक दफा हम लोगों ने इसमें रैप किया और एक ही रिज बनाया। लेकिन अगर आपके पास बटन का साइज बड़ा हो तो आपने 2 दफा करना है। अब ये रो कंप्लीट होते हुए जाएगी और आगे स्लीव्स बनाएगी। लान में जब हम लोग बनाते हैं तो स्लीव्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि पहले बन जाए, बनाना इजी रहता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आगे ये हम लोग सारा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।